यहाँ तक कि समुद्रों का राजा होना भी बोरिंग हो सकता है। पर उस दिन कुछ खास हुआ। पोसाइडन डिलीवरी वाले पर चिल्लाने वाला था, पर बाहर दो अनोखे पर्ल्स के अलावा कुछ और नहीं था। पोसाइडन को दो बेटियां मिली। वो दोनों अलग और अनोखी मरमेड्स हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर। गोल्डन ओलिविया जो कि शांत और सुलझी हुई है, और सिल्वर काइली जो कि फुर्तीली और शोर मचाने वाली है। और आज मरमेड्स के लिए एक बेहद जरूरी दिन है। प्रोफेसर जेली को लगता है कि वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। उनका भविष्य आज के लेसन पर डिपेंड करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब मरमेड्स बड़ी होने लगती है तो उनकी पसंद बहुत जरूरी हो जाती है। हर एक मरमेड को ये फैसला करना ही पड़ता है कि वो कौन सी दुनिया में रहना चाहती है। क्या तुम अपने लोगों के साथ रहना चाहती हो या इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो? तुम दोनों नहीं चुन सकती, क्योंकि मरमेड्स एक बार में दो जगहों पर नहीं रह सकती। इसलिए आज बहुत जरूरी दिन है। गोल्ड मरमेड्स बहुत शानदार होती हैं। उनकी खूबसूरती बेमिसाल होती है। जाहिर है कि सभी मरमेड्स खूबसूरत होती हैं, पर गोल्ड वाली हद से ज्यादा खूबसूरत होती है। ओलिविया अपने आप को सजाने में पूरा दिन बिता सकती है। कुछ समय से वो अपने लुक पर और भी ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि फैसले का दिन आने वाला है और उसे सबसे खूबसूरत दिखना होगा। ओलिविया जैसी खूबसूरत लड़की जिंदा लोगों के बीच पक्का छा जाएगी, क्योंकि बहुत सारी मरमेड्स मॉडल्स बनती हैं। ज्यादातर औरतें उनसे कम्पीट नहीं कर सकती, तो इसलिए ओलिविया इतनी ज्यादा तैयारी कर रही है। उसे कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। वो इकलौती चीज जो उसके पास नहीं है वो है टांगों का सही पैर। ये सही नहीं रहेगी। ये उसके स्टाइल की नहीं है, पर ये एकदम बढ़िया है। वो इनके साथ पूरी दुनिया को हिला डालेगी। और जब मरमेड्स टांगे चुनती है तो कभी कभी वो गलती से अपनी टेल इंसानों को दे देती है। सिल्वर मरमेड्स ताकतवर वॉरियर्स के नाम से जानी जाती है, अंडर वाटर वर्ल्ड के डिफेंडर्स। आप कभी इससे ताकतवर सैनिक को नहीं ढूंढ पाएंगे। काइली बचपन से अपनी स्किल्स को ट्रेन कर रही है, और वो हमेशा उन लोगों को बचाती है जो खुद को नहीं बचा पाते। जैसे जैसे वो बड़ी होगी तो वो और ताकतवर होती जाएगी। पर काइली को क्या लगता है धरती पर उसके साथ क्या होगा अगर वो इंसानों वाला जीवन चुनती है? तो शायद उसका जीवन बहुत सारी मौज मस्ती और दिलचस्प सफर से गुजरेगा, पर वो अपने लुक के बारे में नहीं भूल सकती। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर मरमेड्स भी खूबसूरत होती हैं, क्योंकि सुंदरता उनकी पावर का हिस्सा होती है। और अगर उसके पास टांगे हो तो उसे आर्सेनल को कैरी करना भी आसान होगा। बच कर रहना दुनिया वालों, तुम सबसे ताकतवर मरमेड से मिलने वाले हो। कुछ दिनों से पोसाइडन बहुत उदास है। वो चाहता है कि उसकी बेटियां अंडर वाटर वर्ल्ड में उसके साथ रहें, इसलिए वो उनके लिए एक शानदार पार्टी की प्लानिंग कर रहा है। उन्हें फटाफट वहाँ से भागना होगा ताकि वो दुनिया देख सके और अपनी मर्जी से फैसला कर सके। ओलिविया और काइली एक दूसरे से मिली और वो इस बात से खुश नहीं है कि उन दोनों को ही भागने का आइडिया आया। उनका धरती पर जाने का जरिया ये रहा, फिश हुक्स। पर उनके लिए तय करना आसान नहीं है कि पहले कौन जाएगा, इसलिए काइली पहला कदम उठाती है। वो हर बार आगे रहना चाहती है। लड़ाई करके वो कहीं नहीं जा पाएगी। अगर वो अंडर वाटर वर्ल्ड से निकलना चाहती है तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। नंबर्स में ताकत होती है। जॉनथन नाम का एक फिशरमैन अपना काम कर रहा था। तभी अचानक उसके चेस्ट के बीच दो खूबसूरत लड़कियां टपक पड़ी। उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। पोसाइडन अपने मूड में बिजी था, पर उसे अपने आसपास बहुत शांति महसूस होने लगी। काइली के वर्कआउट का कोई शोर नहीं आ रहा। हो सकता है वो लॉबस्टर्स के साथ एक्सरसाइज कर रही हो, पर उन्हें ओलिविया के गाना गाने की आवाज भी नहीं आ रही। महल बहुत खाली खाली लग रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि लड़कियां चली गई हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपना सरप्राइज तैयार कर सकता है। उनके जन्मदिन के लिए समुद्रों का देवता अपनी बेटियों के लिए लाजवाब खाना बनाने जा रहा है।
हाँ, वो देवता है पर रसोई में नहीं। वो ये अकेले नहीं कर सकता, तो इसलिए वाइट शेफ वॉलेट उसकी मदद करने आती है। वो एक मशहूर अंडर वाटर शेफ है। वो उसकी बेटियों को इम्प्रेस करने का तरीका जानती है। सफेद चॉकलेट को मेल्ट करे, फूड कलरिंग डाले और इसे मोल्ड में डाल दे। जैसे ही शेल सख्त हो जाए तो उन्हें गोल्ड और सिल्वर फूड कलरिंग से पेंट करें। कुछ कुकीज को पीस लें और उसको प्लेट में रख दें। ऊपर शेल्स रखें। हो गया। इन खूबसूरत ट्रीट्स को देखो। समुद्र का देवता भी इनके मजे लेगा। इंसान अपने रेस्टोरेंट्स के लिए भी मशहूर होते हैं। अंडर वाटर में इंसानों का खाना बहुत ही लाजवाब माना जाता है। कायली ने अजीब सजावट की ओर ध्यान दिया। अंडर वाटर में हम इन्हें फोन्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये लीजिए मेन्यू। आखिरकार, पर सारा खाना सी फूड है। लगता है मोमेंट्स गलत रेस्टोरेंट में आ गए, पर वो कुछ और ट्राई कर सकती हैं। इंसान तरह तरह के लिक्विड्स मिलाकर लाजवाब ड्रिंक्स बनाते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? ओह, मर्मेड्स के पास पैसे नहीं हैं। ओलिविया ने उसे हिप्नोटाइज करने का सोचा। वो वेट्रेस को अपने वश में करने के लिए गाने का इस्तेमाल करेगी, फिर वो यहाँ से जा सकती है। पर ओलिविया की सिंगिंग इतनी असरदार नहीं है। अब मर्मेड सबसे बुरे इंसान से मिलने वाली है। पुलिस ऑफिसर। लगता है वो इन्हें काफी समय से ढूंढ रहे थे। एक इंसान की मछली खो गई थी, पर ये दोनों लड़कियां मछली जैसी बिल्कुल नहीं लगती। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस को दोबारा गलतफहमी हो गई। वो हमेशा ये करते हैं, पर इसे ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि ये जानबूझकर किया गया हो। ये अच्छी बात है कि पुलिस वाला लड़कियों को भागने से रोकने के बजाय सीरियस दिखने में ज्यादा मगन था। इंसान अपने सिनेमा के लिए बहुत मशहूर होते हैं, इसलिए मर्मेड्स का मूवी देखने का बहुत मन है। पहले उन्हें टिकट खरीदनी चाहिए, पर कायली उसके बिना ही बढ़िया कर रही है। बड़ी सी शार्क के बारे में मूवी। कायली बहुत बढ़िया समय बिता रही है, पर ओलिविया अनकंफर्टेबल लग रही है। अब मोमेंट्स देख रही हैं कि इंसान क्या क्या कर सकते हैं। इंसान जूते बना सकते हैं और मोमेंट्स उन्हें देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं। ओलिविया ने इससे पहले ऐसे शूज कभी नहीं पहने, न ही कायली ने। खैर, ओलिविया इंसानियत की तरफ कदम बढ़ाते हैं, पर मर्मेड्स के लिए बहुत बड़े लीप्स। कायली को शक हो रहा है। उसने सोचा कि ये हथियार है। इस दौरान पोसाइडन अभी भी अपनी बेटियों को पार्टी देने की तैयारी कर रहा है। उसे सबसे बढ़िया ड्रिंक्स चुननी होंगी, जैसे कि ये वाली इतनी बढ़िया नहीं है, शायद अगली वाली बेहतर होगी। नहीं, ये बहुत तीखी है। अच्छी बात है कि पोसाइडन अंडर वाटर है और वो थोड़ा सा पानी पीकर अपने मुंह में लगी आग को बुझा सकता है। वो इन ड्रिंक्स को भी हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए वाटर शार्क ने दोबारा उसकी मदद करने का सोचा। बर्फ की बोतल में नीला कोरियोसो सिरप डालें और स्प्राइट डालें, फिर एक येलो गमी शार्क, एक स्ट्रॉ डालें और डेकोरेशंस लगाएं। चलो देखें कि पोसाइडन इसके बारे में क्या कहेगा। हाँ, ये ड्रिंक एक देवता के लिए बिल्कुल सही है। बर्थडे पार्टी से पहले थोड़ी सी और चीजें करनी है। सी गॉड को अपनी बेटियों के तोहफे रैप करने होंगे। ये मुश्किल नहीं होगा, है ना? उसने लोगों को ये करते हुए कई बार देखा है, पर रिबन्स और टेप उसे समुद्र की याद नहीं दिलाते। किस्मत से उसकी मदद के लिए यहाँ कोई मौजूद है। टॉफी को एक बैग में रखें, गुलाबी पेपर लगाएं, इसके चारों ओर एक गोल्ड रिबन लपेट दें, फिर एक गुलाबी स्ट्रिंग और एक कोरल चिपकाएं। ये खूबसूरत है, लड़कियाँ बहुत खुश हो जाएंगी। ओलिविया अभी कुछ चॉकलेट्स पाकर ज्यादा खुश होगी। वो कायली की तरह नहीं है, उसे चेस नहीं पसंद। उन्हें अब कुछ और करना चाहिए। दुनिया में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। कायली का यहाँ से जाने का मन नहीं है, पर वो मान जाती है। वो गेम को बाद में खत्म कर सकते हैं। पोसाइडन ने बहुत मेहनत की और मर्मेड्स यहाँ खुद आ गई। वो ऐसे वापस आई जैसे कि वो कभी गई ही नहीं थी। लगता है उन्होंने धरती पर बहुत मस्ती कर ली और उन्होंने तय किया कि वो मर्मेड्स बनकर ही रहना चाहती हैं। इंसान अपनी अजीब दुनिया में ही रहे, पर ओलिविया और कायली तो घर पर ही रहेंगे। आपको कायली और ओलिविया की मस्ती कैसी लगी? आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा